हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह के। आइए हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह का वादा, जहाँ 2 या 3 उनके नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। इससे पहले कि हम प्रार्थना में चलें, पहले हम प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई चाहेंगे कि वो हमारी अगुवाई करें और इस सभा का संचालन स्वयं यीशु मसीह करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपका वादा, जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होता है उनके बीच में मौजूद होते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँव तले की चौकी, आपके चरणों में बैठ करके प्रभु जी आपकी ओर ताकते निहारते और आपको पुकारते हैं। हमारी मदद, सहायता और अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह कि आपकी महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह जी, हम जो भी आराधना, स्तुति, महिमा, अगुवाई प्रचार करें, आपके पवित्र आत्मा के साथ में होकर करने पाएँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, महादि पवित्र शाह बाइबल के द्वारा आप मेरी अगुवाई करें। बोलने वाला मैं नहीं, वरन प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हो। मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। आज के वचन सुनने वालों के जीवन में 1000 गुना प्रतिफल लाए। इस देश और दुनिया के लोगों पर जो ये वचन का प्रचार इस वीडियो के माध्यम से जाए, न केवल आज के जब तक ये वीडियो कोई भी सुने, उस पर तुरंत आपकी आशीष, अनुग्रह और सच्चाई और प्रभु यीशु मसीह आपकी पवित्र आत्मा सामर्थ उतरने पाए और प्रभु यीशु मसीह लोग सत्य को जाने और सत्य उन्हें आज़ाद करने पाए। मान प्रेषद, जो भी आप मेरी अगुवाई करें, जो आप अपने लोगों तक, अपने बच्चों तक, इस संसार के मनुष्यों तक अपनी आवाज़ बात पहुंचाना चाहते हो, मैं आपका प्रभु यीशु मसीह बर्तन बन के आपकी आवाज़ पहुंचाने पाऊँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं सच्चाई खराई से आपका सुंदर वचन आपके बनाए हुए तमाम मनुष्यों तक पहुँचा सकूँ। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा, भाइयों प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको माने पाए। हमारे देश और दुनिया से कोरोना की स्प्रेड से आज़ाद करें। इसके अलावा कोई भी फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, प्रभु जी आप उसको आज़ाद करें। मैं विनती, प्रार्थना, निवेदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करें। आगे समय पर लकड़ी आपके हाथों सौंपते हुए सारी आदर महिमा जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की मैं चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित में चल प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए सबोपदेशक 1 अध्याय, सबोपदेशक 1 चैप्टर 1 वर्स। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, बेकार ही बेकार, बेकार ही बेकार। सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। सब उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा की ओर वेग से तेजी से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपने चक्रों में लौट आती है। सब नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियाँ निकलती हैं उधर ही को फिर जाती हैं। सब बातें परिश्रम से भरी हुई हैं, मनुष्य इसका वर्णन बखान नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और ना कान सुनने से भरते हैं। जीवन में कितनी जगह दार्शनिक स्थल देख लो, कभी आंखें तृप्त नहीं होंगी। दुनिया की एक से एक अनोखी चीज़ देख लो, आंखें तृप्त नहीं होंगी। हर बार नई चीज़ देखने पर एक नई उमंग, एक नई खुशी मिलती है। और कितने समाचार सुन लो, कितनी बातें सुन लो, पर बातों की बातें, बातों में बातें, बुराई, निंदा, चुगली, इंसान कभी बातें सुनते सुनते थकता नहीं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है, कोई बात नई नहीं है
क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख यह नहीं है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण याद नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को नहीं रहेगा। मैं उपदेशक यरूशलेम में इस्राएल का राजा था। हालेलुया। अब देखिए कितना बड़ा राजा जिसने सब तरह के सुख भोगे और अंत में वो राजा अपने हाल को बयान कर रहा है। हालेलुया। और अपने उन उपदेशों के द्वारा बयान कर रहा है। और मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वो उसमें लगे रहें। हालेलुया। वो उसमें लगें। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो वे सब व्यर्थ और मानव वायु को पकड़ना है। हालेलुया। वो बेकार और एक हवा को पकड़ने के समान। हालेलुया। हवा को कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसी आप इन कामों को, हालात को, परिस्थिति को आप पकड़ नहीं सकते। ये हालात और परिस्थिति आपके जीवन में सिर्फ यीशु मसीह नासरी आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बदल सकते हैं। जब तक यीशु मसीह धरती पे नहीं आए थे, लगभग 2020 साल पहले, उनसे पहले यहोवा जी संभाल रहे थे। और यहोवा जी इस सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जी उनके इकलौते बेटे हैं और ये महाति पवित्र शास्त्र वचन उनकी वाणी है। हालेलुया। जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं हो सकता और जितनी वस्तुओं में घटी है वो गिनी नहीं जाती। हालेलुया। अगर कोई एक बार पेड़ अपनी जगह से सीधे की बजाय टेढ़ा हो जाए तो फिर सीधा नहीं हो सकता। अगर वो छुटपन में है तो फंटी लगा के सीधा किया जा सकता है, लेकिन जब बहुत समय हो जाएगा, अगर पेड़ झुका हुआ टेढ़ा उठा तो वो टेढ़ा ही रहेगा। वो सीधा नहीं हो सकता। उखड़ सकता है, कट सकता है, बट अब सीधा नहीं हो सकता। मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। इस राजा को बहुत बुद्धि और बहुत ज्ञान मिल गया, इसलिए इसने अपनी सारी भौतिक वस्तुएं एक बार पाने की, हासिल करने की कोशिश करी, पर अंत में उसकी ओवरऑल आउटपुट रिजल्ट क्या बता रहा है कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो क्या लिख रहा है। और मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और अज्ञानता को भी जान लूं कि किस आखिरी हद तक मनुष्य जो है पाप में इतना लिप्त होकर कितना बावला हो जाता है, कितने अज्ञानता के काम करता है। इस राजा ने सब कुछ करके देखा और अपना निचोड़ आपको बता दिया। इस महाति पवित्र शास्त्र में सबोपदेशक के अध्याय में उसने आपको बताना चाहा। इसलिए आपको एक ही बात समझनी है कि ये शरीर यीशु मसीह पवित्र आत्मा का मंदिर है और शरीर से हम उस सच्चे और जीवित पवित्र परमेश्वर की महिमा करें। तो इसलिए ना तो ज़्यादा बुद्धिमान और ना ही अज्ञानी, ना ही ज़्यादा धनी और ना ही ज़्यादा निर्धन बने। हालेलुया। बस एक कि प्रतिदिन की प्रभु रोटी हमें दिया करें। हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन की रोटी दें और यीशु मसीह को धन्यवाद दें कि उनकी अनुग्रह रहे, हम चंगे स्वस्थ तंदुरुस्त रहें। और जितने दिन धरती पर उन्होंने हमको भेजा है, जब तक उनका दिया हुआ हमारे शरीर में आत्मा रहता है, हम जीवित रहते हैं। जब आत्मा निकल जाता है, ये शरीर मिट्टी का है। सबोपदेशक इसी 12 की 7 आयत पे लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके बाद लौट जाएगा न्याय के लिए। हालेलुया। और उसका न्याय हुआ कि धरती पर तूने क्या क्या काम किए और किस कारण से मैंने तेरे को धरती से इस समय बुला लिया। हालेलुया। और मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूँ और बावलेपन और अज्ञानता को भी जान लूँ। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ने के बराबर है। हालेलुया। वायु को पकड़ना ही है और वायु को पकड़ नहीं सकता। हालेलुया।
क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद दुख भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। हालेलुया। आदमी जितना ज्ञानी हो जाएगा, IAS IPS हो जाएगा, उसके बाद उसको बड़ा काम मिलेगा, बड़ा क्षेत्र, बड़ी फील्ड मिलेगी, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, और उन जिम्मेदारियों को वो फिर उस बड़े ज्ञान के कारण उसकी मुसीबतें भी बढ़ जाती हैं, उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, उसको सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, और कहीं किसी छोटे अधिकारी ने चूक कर दी तो जवाबदारी उसको देनी पड़ती है, क्योंकि लड़ती है फौज, होता भी है नाम कप्तान का। इसी प्रकार अगर कोई छोटा अधिकारी गलती करे तो फंसता भी बड़ा अधिकारी का जवाब सवाल होता है। मीडिया वाले बड़े अधिकारी से बात करते हैं। मैंने अपने मन में कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा। कह रहा, मैं तेरे को, ये मेरे मन, मैं तुझे अपने जीवन में पूरे आनंद के साथ, पूरे ऐश के साथ तुझे जांचता हूँ, हैं? इसलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखो यह अभी व्यर्थ है, बेकार है। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। हालेलुया। हंसते 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 आदमी पागल लगता है। कहते तो बावलापन है, ज़्यादा हंसोगे तो, और बहुत अधिक, बहुत आनंद प्राप्त किया, बहुत सुख, बहुत सुख। एक दिन सुखों से मन खिन्न हो जाएगा जब तक शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 14:27 पे लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। हालेलुया। तो यूहन्ना 14:27 पे लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ, वो शांति जो संसार तुम्हें देता है, तुम्हारा मन न घबराए न डरे। हालेलुया। तो इसलिए अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। तो यीशु मसीह ने हमें अपनी शांति से भरा। इस वचन में शांति है, इस वचन में पीस है, आनंद है, और इस वचन में जीवित परमेश्वर अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम परमेश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है। हालेलुया। अगर हम कहीं कमज़ोर, कच्चे पड़ते हैं, निर्बल पड़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमको बलवान कर देता है। हालेलुया। हमें बलवंत करता है, हमें जयवंत करता है, हमें बुद्धिज्ञान समझ देंगे, अपने लहू से बचा लेते हैं। हालेलुया। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से बुद्धि बनी रहे, और मैंने अपनी आत्मा, अपने जीवन, अपनी श्वास को दाख मधु पीने के लिए क्यों कर बहलाऊं? शराब पी करके क्यों बहलाऊं? खूब शराब पी, खूब पी। कहता है मैंने शराब पी करके भी, राजा कहता है बहुत अपने शरीर को बहलाने की कोशिश करी, पर शराब के बाद भी छक गया। और क्यों कर अज्ञानता को थामे रहूं? क्यों ये ना समझी की बातें थामे रहूं? जब तक मालूम ना करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए, और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए अंगूरों के बगीचे लगवा दिए। अंगूरों से दाख मधु शराब बनता है। 8 महीने तक सड़ा दो, 10 महीने सड़ा दो तो अल्कोहल बन जाता है, और तुरंत निचोड़ के पियो तो दाख रस बन जाता है। दाख रस अंगूरों का जूस होता है, और दाख मधु अंगूरों से शराब होती है। हालेलुया। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए, और उनमें भांति भांति तरह तरह के फलदायी वृक्ष लगवाए। तरह तरह के फल देने वाले, कई तरह के, लीची, अनार, आम, जामुन, पपीता, आड़ू, बहुत तरह के फल, हर तरह के मैंने फल जो थे लगवा लिए। मैंने चेरी, स्ट्रॉबेरी, सब तरह के फल लगवा लिए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए, कुएं और बड़े बड़े ताल खुदवा लिए नौकरों से, कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली, और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे
उसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। हालेलुया। बोला जितने भी अब तक हुए उनसे ज़्यादा मैं धनवान था। जो दास दासियां खरीदे उनके बच्चे ही मेरे घर में पैदा हुए, तो मेरे घर में दास दासी भी पैदा हुए, उनके बच्चों के बच्चे पैदा हुए, कई पीढ़ियाँ। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। चांदी और सोना इकट्ठा किया, हीरे माणिक मोती बहुत सब तरह के रत्न इकट्ठे किए। मैंने अपने लिए गवैयों और गाने वालियों को रखा और बहुत सी कामनियाँ भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। जिस मर्जी देवदासी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बहुत सारी कामनियाँ, जो मन की कामनाओं को इच्छाओं को पूरा करने वाली को कामनियाँ कहते हैं, विचार को पूरा करने के लिए उन्होंने सब चीज़ों में मन लगा के देख लिया। बड़े बड़े कुंड खुदवा लिए, बड़े बड़े पेड़ पौधे लगवा लिए, बड़े बड़े फल लगवा लिए, बड़े बड़े सब कुछ कुएँ तालाब बनवा लिए, सब कर लिए, सारे ऐशो आराम राजा ने सब ले लिए। और अंत में क्या कह रहे हैं, सब वायु के पकड़ने के समान है। व्यर्थ 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 व्यर्थ, बेकार 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 बेकार, तुच्छ तुच्छ तुच्छ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। असली बात है कि हम अपने सृजनहार के साथ संबंध स्थापित करें और हम ये सोचें इस धरती पर हम मनुष्य बने तो हमारा शरीर कौन चला रहा है। जैसे कि जहाज को एक पायलट चलाता है, ट्रेन को एक ट्रेन का चालक चलाता है, बस को एक उसका चालक चलाता है, गाड़ी को स्कूटर मोटरसाइकिल को उसका चालक चलाता है। और हमारे शरीर को कौन चलाता है? परमेश्वर का दिया हुआ एक आत्मा। और ये बैठ के सोचना चाहिए कि एक दिन जब ये आत्मा निकल जाएगा, हम लोग यहाँ परदेसी यात्री मुसाफिर हैं, हमारा घर स्वदेश में और जहाँ से आया वहाँ चला जाएगा, और फिर परमेश्वर हमसे न्याय करेंगे इस आत्मा का, तब हम क्या जवाब देंगे कि प्रभु जी हमने धरती पर रहते हुए क्या क्या अच्छे बुरे काम किए। उन सब का लेखा जोखा लिया जाएगा। हालेलुया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 Corinthians 5:10 आयत, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल यीशु मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। आज हम देह के द्वारा जो भी यहाँ पर हरकत करते हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, सबकी एक फिल्म बन गई, रिकॉर्डिंग, और परमेश्वर हमारे हर अच्छे बुरे कामों की रिकॉर्डिंग खोल के दिखाएंगे और उसी के अनुसार न्याय और यीशु मसीह न्याय करेंगे। और कई बातें की तो अपनी ऐसी हरकतें होंगी कि इंसान शर्म के मारे वो चीज़ देख भी नहीं पाएगा कि उसकी रिकॉर्डिंग चल रही होगी, पर उसको देखते हुए उसको घिनाहट आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए बड़े बड़े इंसान दुष्कर्म कर जाते हैं और ये शैतान करवाता है। हालेलुया। इसलिए यही बात कुर्सियों की पुस्तक में भी लिखी है। और तीन अध्याय 23, 24, 25 आयत, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ करके मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ जहाँ आत्माओं का न्याय होगा, स्वर्ग में, वहाँ किसी का भी पक्षपात नहीं, चाहे पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे एल्डर्स हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो। जाति में जितने मनुष्य जो जो पाप और पुण्य करके जाएंगे अपनी समझ से, जो अच्छी मंशा से करके जा रहे हैं, जो ढोंग पाखंड कर रहे हैं वो भी खुल जाएंगे, और जिन्होंने सचमुच हृदय से सेवा की होगी वो भी खुल जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है यिर्मयाह 17:10 आयत है, मैं यहोवा मन की जाँचता और हृदय को तोड़ता हूँ,
ताकि प्रत्येक जन को उसी की चाल चलन अर्थात उसके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल दूँ। इसलिए 4 की 1 आयत से 6 आयत तक भी पढ़ूँगा। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है, मेरा और आपका भी एक स्वामी है। स्वर्ग में, ऊपर नहीं, ऊपर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। इफिसियों 6 की 12 पे लिखा है। कभी मत बोलना ऊपर वाले की दया। ऊपर वाले की दया हमें कभी नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। इसलिए कभी भी कोई अपनी जबान से मत बोलिएगा कि वो मैं ऊपर वाला। जब भी बोलना स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी की दया चाहिए। हालेलुया। अगर यीशु का नाम नहीं जानते तो ये कह दीजिए जो स्वर्ग में प्रभु रहता है हमें उसकी दया चाहिए। हालेलुया। यह समझ कर स्वर्ग में तुम्हारा और मेरा भी एक स्वामी है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत, अलर्ट, चौकस रहो। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमें हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम यीशु मसीह के उस भेद का वर्णन बखान कर सकें जिसके कारण मैं कैद हूँ। जिसके कारण मैं कैद हूँ। अवसर को बहुमूल्य समझकर बार बार के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन, वचन तो प्रभु का ही है। हालेलुया। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह दया सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से ठीक प्रकार से उत्तर देना आ जाए। जब आप बाइबल का अध्ययन करोगे तो जब सामने वाले तुमसे सवाल पूछेंगे तो पवित्र आत्मा तुमको जवाब देंगे कि इस बात का ये जवाब दे, क्योंकि परमेश्वर परिपूर्ण है, कंप्लीट है। हालेलुया। और परमेश्वर ने रिटर्न में वादा किया। परमेश्वर का वादा उन्होंने कह दिया मत्ती 24 की 35 आयत पे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो बात वचन से बोलते हैं उसको पूरी करते हैं। हालेलुया। इसलिए लूका 12 की 11-12 पे लिखा है, बल्कि मैं 8 और 9 आयत से लेना चाहूँगा ताकि आपकी ये गलतफहमी कम से कम दूर हो जाए कि यीशु मसीह कभी किसी को, किसी का मजहब, किसी की कास्ट, किसी का रिलीजन, किसी का समुदाय नहीं बदलते। ये गलतफहमी निकाल दीजिए। ये बड़ी भारी भ्रांति है और जो शैतान का फेंका हुआ एक ये लड़ाई करवाने का एक हथियार है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात लिखी है, लूका 12 की 8 आयत से पढ़ूंगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मनुष्यों के सामने, पब्लिक के सामने, इंसानों के सामने, धरती पे मनुष्यों के सामने मुझे अपना प्रभु मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र, यहोवा का बेटा, पुत्र परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। यहोवा जी के सामने परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नासरी स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा कि हाँ ये मेरी संतान है। परंतु जो मनुष्य के सामने, पब्लिक के सामने मुझे इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ बात कहे उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। अगर यीशु के खिलाफ कुछ बात बोलोगे तो माफी मिल जाएगी, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। यानी इस महाति पवित्र वचन की जो भी निंदा करेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में, न्याय की, जहां हमारा न्याय होगा, हालेलुया, वहां क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता नहीं करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, मत्ती की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसकी 29 आयत से, मैथ्यू 12:29 से, या क्यों कर या किस प्रकार कोई मनुष्य किसी बलवंत ताकतवर के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है
जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले, और तब उसका घर लूट लेगा। हालेलुया। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखराता बिखेरता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, और आत्मा होली स्पिरिट पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में, यहोवा के बेटे यीशु के विरोध में कुछ बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, पवित्र बाइबल के वचन के खिलाफ कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को बेकार तुच्छ कहो तो उसके फल को भी बेकार तुच्छ कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही तो मुंह पर आता है। सांप का बच्चा सपोला, सांप के मुंह में क्या भरा होता है? विष, जहर। अगर कोई सांप को प्यार भी करेगा तो वो प्यार अगर सांप भी करे तो वो सीधा डस देगा। और सांप का बच्चा भी पैदा होगा, उसमें भी जहर होता है। इसलिए सांप का बच्चा सपोला। तो आदमी जो कड़वाहट से भरा हुआ है, जिसके अंदर जंगली दाने हैं, वो एक सांप के समान है। बात बात पे जहर उगलना, बात बात पे किसी को डसना, बात बात पे किसी को घायल करना, कुटिल और कठोर बात बोलना और किसी को हर्ट करना, मनुष्य को बहुत एक बल्लम की तरह चुभती है, भाले की तरह चुभती है। इसलिए मीठे वचन से जलजलाहट गुस्सा भी शांत होता है, परंतु कटु वचन से क्रोध ज्यादा उठता है। हालेलुया। नीति वचन 15 की 1 आयत पे लिखा है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो जो बेकार तुच्छ बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी कहा जाएगा। आज हम जो जो बातें बोल रहे हैं, कि हम संसार की बातें बोल रहे हैं, इनका न्याय होगा, और जो जो बातें हम वचन की बोल रहे हैं, इससे हमें भी आशीष मिलेगी और सुनने वाले भी अनुग्रह होगी। वचन क्या है और बातें क्या हैं? बातें मनुष्य की बुद्धि से, अपने दिल और दिमाग से निकलती है, पर वचन महती पवित्र शास्त्र बाइबल से निकलता है। और ये वचन जब जाता है तो बिना काम करके लौट के नहीं आता। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा है बाइबल के वचन के बारे में। पहले मैं नीति वचन 15 की 1 आयत पढ़ूंगा। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। हालेलुया। इसलिए जो सांप और सांप के बच्चे सपोले होते हैं, वो कुटिल और कठोर बातें, सांप की तरह जहरीली बातें बोलते हैं, जिन बातों से मनुष्य बातें इतनी कठोर और कुटिल होती हैं कि इंसान के दिल को बहुत छेद देती हैं, खेदित कर देती हैं, दुखी कर देती हैं। हमें किसी को अधिकार नहीं कि हम किसी को शोकित करें, हम किसी के न्याय, किसी के हाकिम नहीं। बस तो अगर वचन से है तो ठीक है, वचन से नहीं है तो छोड़ दो। वचन से समझा सकते हो तो समझा दो, नहीं समझे तो छोड़ दो। हालेलुया। उसे छोड़ दो, उसके साथ में प्रार्थना करो उसके लिए। हालेलुया। और प्रभु के वचन में कितनी ताकत है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए जो वचन की बात होती है, यशायाह की पुस्तक और 55 की 6 आयत से, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यीशु मसीह परमेश्वर मिल सकता है उसकी खोज में लगातार लगे रहो। जब तक वह निकट है
तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी का अंतर है मेरी और आपकी थिंकिंग में। तो इसलिए वो परमेश्वर है, हम मनुष्य हैं। वो स्वर्ग में है, हम पृथ्वी पर हैं। इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। हालेलुया। इसलिए कभी भी बातें करने में उतावली मत करना, बोलने में उतावली मत करना, बल्कि वचन बोलना, क्योंकि बातें घायल करेंगी और वचन आशीष देगा। इसलिए लिखा है 10 और 11 आयतें, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन बल्कि भूमि पर पड़कर उपज खेती को उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को, हम जैसी पब्लिक को, रोटियां मिलती हैं, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से, बाइबल से निकलता है, वह व्यर्थ बेकार ठहरकर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो इसलिए बाइबल का वचन जब जाएगा, आप धन्यवाद दीजिए, वो आपको सफलता प्रदान करेगा। तो आप दोनों पे सवार होते हैं, कोशिश करते रहते हैं। वचन परमेश्वर का अपना है कि परमेश्वर को छोड़ दीजिए। हालेलुया। जैसे छोटे बच्चे, वो नहीं जानते उनके माँ बाप कहाँ से उनके लिए फीस भरेंगे, कहाँ से रोटी दूध का इंतजाम करेंगे। बस बच्चे धीरे धीरे पल जाते हैं, बड़े रहते हैं, चाहे गरीबी में चाहे अमीरी में, बड़े हो जाते हैं। ना गरीब बच्चे को चिंता होती, ना अमीर बच्चे को। बस गरीब बच्चा थोड़े हालात के थपेड़े खा के बड़ा होता है, अमीर बच्चा सारे भौतिक सुख लेके बड़ा होता है। पर चिंता दोनों नहीं करते, क्योंकि दोनों ही बच्चे होते हैं। हालेलुया। तो दोनों की चिंता उनके माँ बाप करते हैं। ऐसे यीशु मसीह नासरी और उनके परम आदरणीय पिता और पवित्र आत्मा जी, ये हमारे आत्मिक स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, हमारे पिता आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। रोटी मिलती है पैसे से। 2 तरह की रोटी है, एक आत्मिक रोटी, एक संसारी रोटी। अगर 2 घंटा 24 मिनट परमेश्वर के साथ संगति करोगे तो आत्मिक अभिषेक, दान वरदान बनना शुरू होगा। और को बिजनेस, व्यापार, नौकरी करके अपनी कमाई का दशमांश प्रभु के राज्य में बीज बोगे तो संसारिक बहुत ही सुख बढ़ते हैं। धन आपका 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना मल्टीप्लाई होकर वापस आता है, जिससे आप रोटी, कपड़ा, मकान खरीदते हो, कार, बंगले खरीद लेते हो, ब्लेसिंग्स आती है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ। इसलिए जो अपनी कलीसिया में अपने चरवाहे को दशमांश ईमानदार से बीज बोता है, उसको कभी पैसे की घटी कमी नहीं आ सकती। व्यवस्था में 28 अध्याय में लिखा 3 से 14 तक, तू जितने कामों में हाथ लगाएगा यहोवा सबों पर आशीष देगा। मैं तुझको पूंछ नहीं सिर उठाऊंगा, तू नीचे नहीं ऊपर रहेगा। तेरे हाथ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले ठहरेंगे। कब? यदि तू मेरे वचनों का आदर करे, उनकी आज्ञा के अनुसार चले, वो शिक्षा पर कान लगाए तो। कब? यदि यूहन्ना 15:7 पे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम यीशु मसीह में बने हो और उसकी आज्ञाकारिता में नहीं बने तो कुछ नहीं होगा। फिर वो होगा जो वहाँ लिखा मत्ती 15:8 पे कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। होठों से तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, ऐसा बोलते हैं, पर ना बाइबल पढ़ते, ना कलीसिया जाते, ना दशमांश देते, प्रभु की महिमा नहीं करते, मारते तारे फिरते और भटकते
करते हैं और कई औरों को भटका देते हैं। हाय उस पर जो किसी को ठोकर खिलाए, उसके गले में चक्की का पाट बांध के समुद्र बना दे। तो हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, बल्कि एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आदर्श बने। पहला पत्र 2 की 20 आयत में लिखा है, वो थप्पड़ खाकर थप्पड़ नहीं मारता था, घूंसे खाकर घूंसे नहीं मारता था, बल्कि अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने कभी छल की कोई बात कही, ना उसने कोई पाप की बात कही, उसने कभी किसी साथ धोखा नहीं करा। वो मेरे और आपके पापों को स्वयं उठा के अपने क्रूस पे लेके वो चढ़ गया। हालेलुया। तो इसलिए वो हमारे लिए एक आदर्श, एक नमूना, एक एग्जाम्पल, उदाहरण बना। हालेलुया। यदि तुमने गुनाह करके घूसे खाए, धीरे धीरे इसमें क्या बढ़ाई की बात, पर यदि निर्दोष होते भी उसे थप्पड़ खाते हो तो परमेश्वर को ये बात है। यीशु मसीह थप्पड़ खा के थप्पड़ नहीं मारते थे, गाली सुनकर गाली नहीं देते थे, बल्कि अपने आप को सच्चाई न्याय के हाथों में सौंपते थे। वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए एक आदर्श बने, और मेरे को और आपको और हर प्रभु के दास को अपनी कलीसिया के लिए, अपनी मंडली के लिए एक आदर्श बनना है, एक नमूना, एक एग्जाम्पल, उदाहरण बनना है। हर एक विश्वासी मसीही भाई बहन को अपने पड़ोसियों के लिए एक आदर्श बनना है। लोग देखते हैं कि आप अकेले कमाते हो और हमें इतनी आशीष और शांति। ये उन्हीं घर में आशीष और शांति होती है जो इस वचन का पालन करते हैं। जो वचन का पालन नहीं करते उनके घर में आशीष और शांति नहीं होती। इसलिए वचन के सुनने वाले नहीं, बल्कि उसमें चलने वाले बनो। तो जो वचन में चलेंगे उनके घर में आशीष और शांति रहेगी। जो वचन में नहीं चलेंगे, आशीष और शांति कभी नहीं रह सकती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबोपदेशक 2 अध्याय, वापिस आते हैं। नौ आयत, सबोपदेशक 2 चैप्टर 9 वर्स। इस प्रकार मैंने अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने पे नहीं रही। हालेलुया। और जितनी वस्तुओं के देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। जो चाह देखा, जो चाह मनमानी करी। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम मुझसे यही भाग मिला। हालेलुया। मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला, सब तरह के सुख ले लिए। तब मैंने अपने हाथ के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ, बेकार और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ का नहीं। हालेलुया। ना धन दौलत, ना दास दासियाँ, ना राजा होना, आखिर में एक दिन मरी तो जाना है, और एक सुई कील भी साथ नहीं जाएगी। और बाइबल में लिखा कि स्वर्ग में ऊंट तो सुई के नाके में से निकल सकता है, निकल जाना सहज है, परंतु धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना अनहोना है। हालेलुया। क्योंकि जब यहाँ सारे सुख भोग लिए, स्वर्ग में कैसे एंट्री मिलेगी। इसलिए यहाँ जो कुछ है वो सब कंगालों को बांट दो, और बस उतना रखो जितनी तुम्हारी ज़रूरत है, जिससे कि तुम्हारा रोज़ की रोटी मिलती रहे। अपनी रोटी बांट के, हालेलुया, खाओ, आनंद आएगा। हालेलुया। और तुम्हारी भलाइयाँ, अगर भलाइयाँ बोओगे तो भलाइयाँ काटोगे। चलिए लिखा है गलातियों 6 की 10 थे, हम जहाँ तक हो सके सभी की मदद करें, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों की। हालेलुया। इसलिए 12 आयत, फिर मैंने अपने मन को फेरा और बुद्धि और बावलेपन और अज्ञानता के कार्यों को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा
क्या करेगा? केवल वही जो होता चला आया है, राजा की चापलूसी। हालेलुया। तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है, रोशनी अंधेरे से जितनी बढ़िया है, उतना बुद्धि भी अज्ञानता से उत्तम है। हालेलुया। बुद्धि अज्ञानता से बहुत उत्तम है। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती है। हालेलुया। वो अपनी आंखों से कोई चीज नहीं देखता, वो अपने दिमाग से देखता है। वो बैठे बैठे उस पर सब प्लान कर लेता है, उसके सर में आंखें होती है। हालेलुया। वो अपने दिमाग से सोचता है, यहाँ की आंखों से। हालेलुया। वो अपने ब्रेन से सोचता है, उसके सिर में आंखें होती है बुद्धिमान की। परंतु अज्ञानी अंधियारे में चलता है, तो भी मैंने जान लिया है कि दोनों की दशा एक ही सी होती है। चाहे बुद्धिमान मरे या अज्ञानी, दोनों एक ही तरीके से मरते हैं। दोनों मट्टी की मट्टी पड़े। अब कोरोना में इतने लोग मर गए, उनको ऐसा सील पैक कर दिया कि डेड बॉडी का मुंह भी नहीं देखने दे रहे। कौन धनी और कौन अज्ञानी, छूने भी नहीं दे रहे। कैसे क्रियाक्रम किया उनको, जानवरों की तरह मशीन में डाला, ट्र फूका, चलो हटो, राख का एक पकड़ा दिया, जाइए। कोई दाह संस्कार कुछ नहीं, ना आप दफना सकते ना फूक सकते, कहीं जम्स कीटाणु ना फैले। इस तरीके की मतलब भयानक एक ऐसी महामारी बता दी। दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, हाथ नहीं मिलाना, पैर भी नहीं मिलाना, सैनिटाइजर लगाना, मुंह पे मास्क लगाना। ये सब क्या दुष्ट आत्मा, इनसे थोड़ी रुकेंगी। ये तो दुष्ट आत्मा है, वो यीशु के लहू से रुकेंगी, यीशु के नाम से रुकेंगी, परमेश्वर की दया से रुकेंगे। हालेलुया। जो यीशु के लहू में प्रोटेक्ट रहेंगे, यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, जिंदा परमेश्वर से, सब बीमारियां उसके अधीन है। हालेलुया। कोई भी दुष्ट आत्मा कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी है, कोई भी दुष्ट आत्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वो सोचे कि मैंने उसको यहाँ मार दिया, वो मर के भी नहीं मरेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने लिखा है यूहन्ना 11:25 आयत पे कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही। वो मर के जी उठेगा, वो बदल जाएगा, उसकी आत्मा स्वर्ग में गई। जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो यीशु मसीह को धन्यवाद देता हुआ जाएगा इस धरती से, वो कभी ना मरेगा, अनंत काल तक स्वर्ग में जीवित रहेगा। कभी उसकी आत्मा भटकेगी नहीं, कभी किसी को तंग नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल के सीधा स्वर्ग में चला है। हालेलुया। थोड़ा दुख जरूर होता है जब हमारे परिवार का कोई सदस्य जाता है, बहुत चोट लगती है। इसलिए मैं उस चोट को, उस दर्द को अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि परिवार के सदस्य के जब कोई जाता है तो कैसा घाव लगता है। मैंने उस दर्द को भुगता है, मैं भोगी रहा हूँ। इसलिए हर केस को इतना सीरियस लेता हूँ कि प्रभु कोई भी ऐसे 120 साल से पहले ना जाए। पर मैं परमेश्वर नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं, मेरा काम दुआ करना, दया करना परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। तो वचन में लिखा है 15 आयत, तब मैंने मन में कहा जैसे अज्ञानी की दशा होगी वैसे ही मेरी भी होगी, और मैंने क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ। राजा बोला एक दिन मैं भी ऐसी मरूंगा। मैं इतनी बुद्धिमान क्यों बना, मैंने क्यों इतना यश तेज सब भोग विलास करके आनंद ले लिया, आखिर क्या हुआ, मट्टी तो बनूंगा मैं। फिर मैंने मन में कहा ये भी व्यर्थ है, क्योंकि ना तो बुद्धिमान का और ना ज्ञानी का स्मरण सर्वदा बना रहेगा, परंतु भविष्य में सब कुछ बिखर जाएगा। हालेलुया। थोड़े दिनों बाद सबकी यादें मिट जाती हैं, धूमिल हो जाती हैं। नए नए लोग होते हैं तो उसको कोई भी अगर देश का जवान शहीद होता है, उसको तिरंगे झंडे में लपेट के पूरे सम्मान के साथ उसको दफना दिया जाता है। ये जो भी कुछ जलाना होता है कर देते हैं, और बंदूकों को नीचे और उसको सलामी सलूट दिए जाते हैं। और
26 जनवरी को उसको राष्ट्रपति के हाथों में एक मरणोपरांत महावीर चक्र, परमवीर चक्र का कांच का टुकड़ा दे थे, कुछ पैसे दे थे। अगले साल कुछ दूसरे शहीद होते हैं, उनका नाम गायब। हर 26 जनवरी को उनका नाम नहीं लिया जाता, जो गए सो गए, धूमिल हो जाते हैं, बिसर जाते हैं। इस सूर्य के नीचे ऐसा होता रहता है। पता नहीं कितने राष्ट्रपति, कितने प्रधानमंत्री आए, कितने बड़े चक्रवर्ती सम्राट बादशाह आए, और वो आए नबूकदनेस्सर जैसे, बहुत आए, चले गए। बहुत राजा है, मैं किस किस का नाम लूँ, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, सब नाम मिट गए। बस अब यादगार रह गई कि जिसने चारों दिशाओं को जीता, चक्रवर्ती सम्राट कहलाया। इसलिए हमारे भारत की करेंसी पर 4 मुंह का शेर, चारों दिशाओं को जीत लिया। सम्राट भी आए, चले गए, उनके नाम भी धूमिल हो गए। 4 शेरों में तो बस एक चक्र का निशान रह गया तिरंगे के अंदर, और 4 मुंह का शेर रह गया। समय आने पर उनसे भी राज छीन लिए गए, कितनी कंट्रियों में बाजी हुए, और हमारा हिंदुस्तान ने पूरी धरती को जीत रखा था। तो सब बिसर जाएंगे एक दिन। बुद्धिमान 17 में, बुद्धिमान क्यों कर अज्ञानी के समान मरता है। दोनों की डेथ एक जैसी होती है, आत्मा निकलते ही दोनों का शरीर धड़ाम से गिर जाता है, और दोनों को फूकना है, दफनाना, जो करना करो। इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा, यानी हमारे बेटा बेटियां, हमारे नाती पोते। ये कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या ज्ञानी। तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा। यह भी व्यर्थ है। हालेलुया। पता नहीं वो किस तरीके से उसको सही उपयोग करेगा, दुरुपयोग पता ही नहीं। उसको कोई समझाने वाला भी होगा कि नहीं होगा। बिना परिश्रम के इतना धन दौलत करोड़ों रुपये मिल जाएगा, पता नहीं उसकी बुद्धि कैसे उसको चकमा देके, धोखा देके उससे लोग छीन छान लेंगे। लोग कितना इकट्ठा करते हैं, बाद में पता नहीं उनकी कितनी प्रॉपर्टियां लोग सरकार हड़प लेती है, कोई और छीन लेता है, कोई नई नकली दस्तावेज साइन मार के उनके बेच डालता है। बाद में उनके परिवार के लोग बुजुर्ग हो जाते हैं और शिकवा शिकायत करते हैं। मैंने देखा ऐसे जीवन, हकीकत में पैसे कई केस आए। इतने खरबपति लोग, और उन्होंने कहा कि हमारी प्रॉपर्टियां कुछ सरकार ने कब्जा कर ली, कुछ हमारे छोटे देवर ने ही नकली सन मार के उनको बेच के खा गया। अभी भी वहाँ पर बहुत ज़मीनें हैं, और हम 80 साल से ऊपर हो गए। अब हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम क्या करें। इतनी प्रॉपर्टी को खरीदार ही नहीं हमारे पास, हम तो कौड़ियों में भाव बेचने को तैयार है। संभालने वाला कोई नहीं है। ये स्थिति है लोगों में, क्योंकि यीशु मसीह साथ नहीं है, इसलिए स्थिति है। क्योंकि गूंगी बहरी मूर्तियों के आगे इबादत करते हैं, दंडवत नबूवत करते हैं, इसलिए स्थिति है। जीवते परमेश्वर का आदर नहीं करते, महिमा नहीं करते, इसलिए स्थिति है। इसलिए सब कुछ होते हुए सब छिन गया, बहुत कुछ छिन गया, और जो सुख चाहते थे वो नहीं उनको मिला। आज भी वो सुख खरीदना चाहते हैं, ऐसे नहीं मिलता। यीशु मसीह से प्रार्थना करो, मिल जाएगा। गूंगी बहरी मूर्ति की इबादत करोगे, कुछ नहीं मिलेगा।
तुम सोचते हो कि तुम्हें घर बैठे घर जमाई मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मुझे प्रार्थना करो, सब कुछ कर सकता है, वो तुम्हारा खोया हुआ डबल लौटा देगा अय्यूब की तरह। हालेलुया। इसलिए भी शायद तब मैंने अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसके ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। जिन बच्चों ने कुछ भी मेहनत नहीं करी, परिश्रम नहीं करा, उनको अरबों करोड़ों रुपए यूं ही मिल गया। उन्हें यही नहीं पता हम करें क्या। वो तो अपने बावलेपन में लग करके पबजी खेल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं, वो दुनिया में अपने खेल कूदों में लगे, उन्हें पता ही नहीं उनकी प्रॉपर्टी कितनी आसपास अरबों रुपए नुकसान हो रहा है। उनको पता ही नहीं वो अपना कीमती बबूले से परमेश्वर के साथ ना जोड़ के दुनिया में खो दे रहे हैं। उनको पता ही नहीं उनके नीचे से जमीन निकलती चली जा रही है। जिस जगह खड़े एक कारपेट की तरह उनके पैर के नीचे से जमीन निकाल दी गई, आंखों से सुरमा निकाल लेना, ऐसे निकाल लेना। इसलिए जो समय मिलता है उससे परमेश्वर की आराधना स्तुति करो, उस समय प्रभु यीशु मसीह को दो, उस संसार में मत जाया करो कि हमारी आंखें संसार की चीज़ें देखने के लिए नहीं है, उसमें दिमाग उसमें लगाने के लिए नहीं है, ये प्रभु से बातें करने के लिए, ये दिमाग उसकी महिमा के लिए कि हम प्रभु की धरती में मनुष्य बना के भेजा, इसका लेखा हो गया। एक एक सांस फ्री में ले रहे हैं, वरना पता नहीं कौन कब जाले फंस जाए, कितनी दर्दनाक मौत हो, कोई नहीं जानता। तो वक्त रहते संभलना चाहिए और जीवन में कभी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। असली जीवित परमेश्वर को जलन होती है और वो जलनशील परमेश्वर है। चौथा नाम यहोवा जी का जलनशील परमेश्वर है। पहला यहोवा जी, दूसरा यीशु मसीह जी, तीसरा पवित्र आत्मा, पवित्र वचन बाइबल, और चौथा नाम जलनशील परमेश्वर है। वो अपनी महिमा किसी दूसरे को दे रहे नहीं। हालेलुया। भाई शायद मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है। उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, वह भी व्यर्थ ही है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ्य कौन है? मुझसे ज़्यादा सामर्थ्य कोई भी नहीं। बोला मैंने खाने पीने और ऐशो आराम में इतना जीवन गुजारा है, इस धरती में मेरे से ज़्यादा किसी ने मजे ले लिए। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। ये ध्यान से समझने की बात है। हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय इकट्ठा करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना ही है। हालेलुया। इसलिए बस ये जीवन है, इस जीवन में उनकी महिमा करो और जो मैं देता हूँ उस प्रतिदिन की रोटी मांगो और उनका धन्यवाद करो। हालेलुया। तो इसलिए ज़्यादा ना तो धन अच्छा है और ना ज़्यादा निर्धन होना। हालेलुया। मध्यम जीवन रखो और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद, उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ आपको नीति वचन 30 अध्याय चार ऐसे कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया है? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर समुद्र को
अपने वस्त्र के आंचल में बांध रखा है। किसने पृथ्वी के सीमाओं को, बाउंड्री लिमिटेशन को उठाया है, उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। उसका नाम यहोवा है और उसके पुत्र का नाम यीशु मसीह है। और ये पवित्र आत्मा उन दोनों पिता पुत्र के नाम को खोलता है, प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक पवित्र वचन है, उसकी पवित्र वाणी, उसका पवित्र ज्ञान बुद्धि है, उसकी समझ है। उस परमेश्वर के साथ लिपट जाओ, तन मन से लिपटे रहो। हालेलुया। इसलिए प्रेरित रहो काम। ग्यारह अध्याय 23 आयत। मैं वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से, यीशु मसीह से लिपटे रहो। तन मन लगाकर इस वचन से लिपटे रहो। हालेलुया। इस वचन से लिपटे रहो, इस वचन को पढ़ो। हालेलुया। इसको ऐसे नहीं लिपटना कि इसको पढ़ना है, यहाँ से अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में, अपने दिल में उतारना इस वचन को। हालेलुया। ये वचन मुझे और आपको बचाएगा, ये वचन मुझे और आपको स्वर्ग तक पहुँचाएगा। ये वचन इस धरती में मुझे और आपको सुखी रखेगा। अब लोग लास्ट मोमेंट पे चाहते हैं कि ये वचन हमारे लिए बहुत बड़े बड़े करिश्मे कर दे। जिंदगी भर पाप में समय बिताया। हाँ। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, खाली आया खाली जाना, ढूंढ ले अज्ञानी अपना ठिकाना, ये धोखा है। सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, खाली आया खाली आना जाना, धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, खाली आया खाली जाना, सुंदर सुंदर महल बना लिए, सब कुछ यहीं छोड़ गया ना, एक सुई कील भी साथ नहीं है। जो आप धरती में भलाई कर रहे हो, जो आप परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हो, धन्य वे जो मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:9 के अनुसार, मत्ती 5:8 के अनुसार, धन्य वे जिनके मन शुद्ध और परमेश्वर को देखेंगे, धन्य वे जो मेल कराने वाले वो परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएंगे। इसलिए असली धन्य वो हैं जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराए लोग। हालेलुया। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, जैसे सोने को तपाया जाता है, वह अपने शरणों को तो कोई ढाल ठहरा है। उसके वचन में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। मैंने तुझसे 2 बार मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुँह न मोड़। अर्थात यानी व्यर्थ, बेकार और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन दरिद्र कर, गरीब कर, और ना बहुत ज़्यादा धनवान धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं कहूँ कौन यहोवा, कौन यीशु। ये सब मैंने अपने भुजबल से कमाया। घमंड आ जाएगा ज़्यादा पैसा आने से। और अगर बहुत दरिद्र, निर्धन, कंगाल रहे तो चोरी करने में मजबूर हो जाओगे। इसलिए बस हमें दिन भर की रोटी रोज दिया करें कि ना तो हमें चोरी करनी पड़े, ना किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। यीशु मसीह आपके आगे से, सिर्फ आपके आगे, आपके सिवा किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सिर्फ आपसे प्रार्थना करें और आप हमारी जरूरतें पूरी करें। हालेलुया। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तो मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति पर लूँ। किसी दास को उसके स्वामी के से चुगली ना करना। ऐसा ना हो कि वह तुझे श्राप दे और तू दोषी ठहर जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता के श्राप देते हैं और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। हालेलुया। तो लोग अपने आप को शुद्ध समझते हैं, पर अंदर झांक के देखो कितनी गंदगी और कितने पाप और कितनी मलिनता से भरे हैं। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें, नीति वचन
सभापति 5 अध्याय 1 आयत से जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी सतर्कता से चलना, सुनने के लिए समीप जाना अज्ञानियों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली जल्दबाजी ना करना। हालेलुया। हमारे पास ये बातें हैं, हालेलुया, परमेश्वर का वचन है, हम बातें ही करते हैं। तो परमेश्वर कह रहा बातें करने में उतावली जल्दबाजी नहीं करना, और ना अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने मुंह से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। हालेलुया। हर वाचा बांधने से पहले सोच लेना, प्रभु के सामने कोई वाचा बांध के पूरी जरूर करना, और वाचा बांध के पूरी नहीं करने की इच्छा तो वाचा मत बांधना, और कहीं वाचा बांध के पूरी नहीं कर पाए तो माफ़ी मांग लेना, तब तुम्हारे ऊपर से श्राप टूटेंगे। कई लोग वाचा बांध देते हैं, प्रभु मैं दशवां दूंगा, प्रभु मैं इस चर्च के अंदर 10 पंखे दान दूंगा, 10 कट्टा सीमेंट दूंगा, 10 कुर्सियां दूंगा, बाद में वाचा भूल गए, श्राप आ जाता है। ऐसे वचन दे के मुकर गए। वचन वाचा मत मानना। हालेलुया। ये ध्यान रखना इस बात के लिए, आज बड़ी खास बात सिखा रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि कहने वाला करता नहीं, करने वाला कहता नहीं। जब समय आया प्रभु अगुवाई करे तो कर देना, पर वाचा मत बांधना, और वाचा बांधे तो उसे पूरा जरूर करना, और पूरी नहीं कर पा रहे तो माफी मांग लेना जरूर से जल्दी। हालेलुया। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला अज्ञानी ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब देरी न करना, क्योंकि वह अज्ञानियों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में नहीं फंसाना। हालेलुया। अगर आपने कोई वचन बोल दिया, वचन एक शपथ के समान होता है। हर वचन, तू मुझे वचन दे कि मेरे बच्चों के लिए मेरे बाद ये करेगा, वो वचन का मतलब होता है शपथ खाया। मैं तुझे वचन देता हूँ, वो एक शपथ के समान है। तो इसलिए परमेश्वर सारी बातें अपने वचन में लिखी है। इसलिए वचन परमेश्वर का कहा हुआ हर एक बात एक शपथ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पास वचन है, हम मनुष्य के पास शब्द है। इसलिए उसने नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता और आत्मा जलाता है। 2 Corinthians 3:6 पे लिखा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में नहीं फंसाना, और ना परमेश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न नाखुश हो और तेरे हाथों के कार्य को नष्ट करे, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े सुनाने पर हम में से प्रत्येक को बताया आशीष दें। आमीन। आज हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ अपना निजी रिश्ता बनाना चाहते हैं, यीशु मसीह जी आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली और विश्वासी हूँ। आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे और वो आपके स्वर्गीय पिता। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ जो लोग स्वेच्छा से प्रभु के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, वो पीछे अंगीकार करके परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सकते हैं।
आइए हम देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और मेरी आशीषों को स्वर्ग से खोला, रिलीज़ किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा के लिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। महान विशाल स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। ये सारा सौरमंडल आपका है प्रभु जी। पृथ्वी आप, स्वर्ग भी आपका, पृथ्वी आपकी, परंतु पृथ्वी आपने मनुष्य को रहने के लिए दे दी है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ताकि मनुष्य आपकी महिमा करे, आपका प्रणवाद और आपका धन्यवाद करे। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस धरती में जितनी भी कंट्रियाँ हैं, एक एक कंट्री के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और रहने वाले हर एक निवासियों को आपके हाथों से होता हूँ। उनके ऊपर से हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ। विशेषकर देश और दुनिया से कोरोना को ख़त्म कर दीजिए यीशु मसीह। कोरोना की स्पिरिट से लोगों को आज़ाद करें। बहुत लोगों की जानें चली गई, मान प्रेशर आप क्षमा करें लोगों को। इसके अलावा कोई और भाई बहन भी जो कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोलनी चाहिए, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, फायरिंग, आंखों में चक्कर, आईसीयू, कोमा, वेंटिलेटर में जिंदगी मौत से जूझ रहा, उसको भी आप चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए। भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, विदेश मंत्री जी, प्रभु जी फाइनेंस मिनिस्टर, प्रभु जी हेल्थ मिनिस्टर, और प्रभु जी कृषि मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, उद्योग मंत्री, और प्रभु जी जितने भी मंत्रीगण हैं, एक एक मंत्रियों को, और प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूँ महान प्रेशर जितने भी लोकसभा, राज्यसभा के MP हैं, प्रत्येक को आपके लहू में डालता हूँ। सब सुरक्षित, चंगे, सब तंदुरुस्त रहें, आशीष दें उनको, सब बुद्धि ज्ञान समझ दें उनके परिवारों को और उनके प्रभु जी मनुष्यों को, उनकी सेवकाई को आशीष दीजिए यीशु मसीह। महान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के जितने भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष हैं, उनके परिवार के एक एक जन को, उनके अंडर में जितनी भी फोर्सेज आती हैं, एक एक देश के नौजवानों को जो दिन रात देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं, उन्हें प्रभु जी कोरोना वायरस से बचा के रखें। न केवल कोरोना से, बल्कि प्रार्थना करते हैं उनको सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु के प्रभाव से, दुश्मनों की गोलियों से और प्रभु जी हर तरह की बीमारियों से उनको बचा के रखें। एक एक जवानों को, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह हमारे देश में BSF, CISF, CRPF, ITBP, रैपिड फोर्स और जितनी भी फोर्सेज आती हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सारी फोर्सेस को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रत्येक जवान को आप सुरक्षित रखें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह CID, CBI, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और प्रभु जी NSG, जितने भी और प्रभु जी महकमे, उन सबको सुरक्षित रखें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे देश के चीफ जस्टिस
जजेस, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स को सबको आपके लहू बढ़ाते हैं, सबको सुरक्षित सुखी खुशहाल रखें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेशर हमारे देश के जितने भी प्रभु जी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज और प्रभु जी हेल्थ से जुड़े लाइन में जितने लोग उनको सबको सुरक्षित रखें। हमारे देश के जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं, सिपाही से लेकर कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल तक, उन सबको सुरक्षित रखें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक को आशीष दें प्रभु यीशु मसीह। महान प्रेशर आपकी तरफ को आशीष हो। महान प्रेशर उन्होंने दिन रात जा करके प्रभु यीशु मसीह हमारे देश को, बहुत लोगों को जानों को बचाने के लिए लॉकडाउन में प्रभु जी दिन रात खुद आगे हट के खड़े हो गए और प्रभु जी अपने देश की जनता को बचाने के लिए दिन रात रहे, तत्पर रहे। प्रभु जी उनको, उनके परिवार को सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा कर रखें, कोई संक्रमित होकर तो चंगा करें। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनके परिवार के जन को आशीष दें। एनडीएमसी और एमसीडी उन सब कर्मचारियों को आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं उन सबको भी आशीष दें, उनके परिवार को सुरक्षित रखें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेशर जितने भी महान प्रेशर इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और एयर होस्टेस और जितने भी एयरलाइन से जुड़े हुए स्टाफ हैं उन सबको आशीष दें। जितने रेल कर्मचारी हैं उन सारे रेलवे विभाग के एक कर्मचारियों को आशीष दें। जितने रोडवेज और टीटीसी के कर्मचारी हैं उनको, उनके परिवारों को आशीष दें, सबको सुरक्षित रखें। जितने पर भी आयात निर्यात के द्वारा ट्रक के ड्राइवर हैं उन सबको सुरक्षित रखें, उनके क्लीनरों को और प्रभु यीशु मसीह उन सबको आप कोरोना वायरस से बचा के रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी चलाने वाले और प्रभु ऑल ओवर के टैक्सी चलाने वाले और जितने ही प्रभु यीशु मसीह वाहन चलाते हैं उन सबको आशीष दें। जितने ऑटो ड्राइवर, ई रिक्शा ड्राइवर उन सबको आशीष दें। मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितने बैंक कर्मचारी हैं एक एक बैंक कर्मचारी को आशीष दें। जितने भी प्रभु जी विद्युत विभाग के कर्मचारी, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी उन सबको आशीष दीजिए प्रभु जी। जितने शॉपकीपर्स हैं एक एक शॉपकीपर्स को आशीष दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं देश के जितने किसान हैं सारे किसानों को, उनके परिवार को आप सुरक्षित रखें, आशीष दें, उनके खेत खलिहान की फसलों पर आशीष दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेशर हम विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, एक एक प्रभु यीशु मसीह अपने देश के कर्मचारी को आपके यहाँ सौंपते हैं। जितने विशेषकर परचून वाले और प्रभु बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, मदर डेयरी वाले, दूध वाले और प्रभु धोबी मोची नाई, जितने भी कोई छोटे छोटे काम करते हैं सब मजदूरों को आशीष दें। जितने प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं प्रभु, जिन लोगों की नौकरियाँ चलेगी उनको नौकरियाँ फिर से दीजिए प्रभु। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारिए। प्रार्थना करते हैं जिनकी तनख्वाहें रुकी उनको तनख्वाह देकर के आशीष दीजिए। जितने वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट हैं, चाहे स्कूलों के चाहे कॉलेज के, प्रत्येक को आशीष दीजिए। जितने बिशप हैं प्रभु जी, पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, एल्डर्स हैं और जितने विश्वासी भाई बहन हैं उनकी मंडली, उनकी सेवकाई को आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेशर जितने भी जेलों में कैद हैं एक एक सिपाही को, महान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं एक एक प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेशर जितने जेलों में बंद हैं उन सबको आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु जी। उनको जेल से रिहाई दीजिए। जितने पाल खानों में कैद हैं उनको दिमागी संतुलन सही करके उनको पाल खानों से आज़ाद कीजिए। जितने ब्लाइंड स्कूलों में देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको सुनने की शक्ति, बोल नहीं सकती, देखने की शक्ति दीजिए और चंगाई दें प्रभु जी, और कोरोना वायरस से बचाएं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे महान प्रेशर देश के एक एक नागरिक को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। महान प्रेशर प्रार्थना करता हूँ जितने भी महान प्रेशर राजमिस्त्री हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, जितने और प्रभु जी कारीगर हैं सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। उन सबको आशीष दीजिए प्रभु जी। जितने भी प्रभु यीशु मसीह प्राइवेट कंपनी में काम करा ले और जो भी कारीगर हैं सब लोगों को आप आशीष दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आप प्रत्येक को बताया से आशीष दें प्रभु जी। मान लीजिए देश के छोटे छोटे नागरिक, बड़े से बड़े नागरिक को आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने अस्पतालों में कैद हैं प्रभु जी, बीमारियों में, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं उनको चंगाई दीजिए। किसी को भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोलने चाहिए, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, ऑपरेशन चेक करो, आईसीयू को वेंटिलेटर पर, यीशु के नाम से हर बीमारी को छोड़ के बाहर निकल जा। यीशु के नाम से हर एक के ऊपर से हम पाप शाप को तोड़ते हैं। यीशु के नाम से हर पाप शाप को क्षमा करते हैं। टच मोल पे जिस जो जच्चा बच्चा इस समय जिसके प्रभु जी डिलीवरी होने वाली है उन बहनों को आपके हाथ सौंपते हैं प्रभु जी। ज़्यादातर सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो, किसी का ऑपरेशन हो तो प्रभु जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें, किसी की जान को हानि ना हो। हम प्रार्थना करते हैं जिनकी कोख बंद है यीशु के नाम से उनकी कोख को खोलते हैं। जिनके पति में कमी है उसके पति के बीज को खोलते हैं प्रभु जी। उनको आप माता पिता होने का सौभाग्य दें और फूले फले प्रति भर जाए, प्रति को अपने बस में कर लें। आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप महान प्रेषक मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे बच्चों को, हमारी मंडी को, हमारी कलीसिया को और एक जन को आप बताए से आशीष दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेषक जो प्रभु के दास हैं, महान प्रेषक उनके परिवार के एक जन को आपके लहू में डालते हैं, उन सब पर आप आशीष। जितने लोग साथ हम जुड़े, जो हमारे साथ जुड़े, उन सबको आप बताए से आशीष दें प्रभु जी। उनको चंगा सा तंदुरुस्त रखें और हमारे जीवन से आप अपनी महिमा लें।
हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें। सब बात में यीशु मसीह आपके नाम को महिमा मिल पाए, हम कहीं नजर ना आए, आपका आत्मा नजर आए। यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। समय पर लड़ी आपके हाथों सौंपते हैं, प्रत्येक की मानसिक आदि सारी चंगाई को यीशु के नाम से खोलते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके कमर में दर्द पाया तो आप निकाल रहे हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। किसी को सर्वाइकल कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर बीमारी की आत्मा से यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके क्रूस में चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ, जिसके भी हाथ पैर में तकलीफ आ जाती है, गठिया भाई, लकवा, फालिस, पैरालाइज, यीशु के नाम से हर एक जॉइंट्स पेन यीशु के नाम से बाहर निकल जा। यीशु के नाम से हर बीमारी की आत्मा से जब बांधते हैं, पालस करते हैं। प्रभु जी आपके लहू को लगाते हैं, आपने उनको चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी पसली पे भाला खान चंगे स्वस्थ उसके, जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आ जाती थी, किसी को कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बॉल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर और प्रभु यीशु ब्लड शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर लो हाई पैदा करने वाले यीशु आत्मा और यीशु के नाम से पथरी प्रार्थना करते हैं। मान में रसौली, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी बवासीर, खूनी बवासीर, सूखी बवासीर, यीशु के नाम से पाइल्स, हर तरह की बीमारी यीशु आत्मा बाहर निकल जा। तो जब हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रभु जी आपके सर पे कांटों होता है, पैर चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में तकलीफ था तो हेडिक पाई जाती है, आप उसे भी निकाल दो। आपके आशीष अनुग्रह चंगाई के अंदर बात करते हैं। रक्षा सुरक्षा आपके हाथ सोते हुए इनकी मानसिक आदि सारी चंगाई को यीशु मसीह नासरी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए ये सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा के लिए तालियां।